कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके करने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब हम वो कर लें तो उसके बाद अफसोस के साथ साथ नुकसान भी बहुत होता है, और हम ये सब पता होने के बाद भी नहीं रुकते, और जब भी मौका मिले खुद को वो गलत काम करने से नहीं रोकते। और फिर एक टाइम आता है जब हम वो गलत काम छोड़ देते हैं, लेकिन उस वक्त तक टाइम गुजर चुका होता है। तो ये वीडियो भी कुछ उन्हीं लोगों के बारे में है जो पहले उल्टे काम करते हैं और बाद में उनको अफसोस होता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वो है जिसने अपने सोशल अकाउंट डीएक्टिवेट कर। हमारे पास दूसरा जो केस है वो उस लड़की का है जो दिलजीत के कंसर्ट पे रो रही थी। मुझे ऐसे लोगों की आज तक समझ नहीं आई जो कंसर्ट में जाके रोते हैं। ऐसा भी क्या इमोशनल होता है जो रोना आ जाता है। उनसे तो कई गुना ज्यादा दुखी हमारी लाइफ है, लेकिन आज तक नहीं रोए। ये वीडियो जब वायरल हुई और लोगों ने इसे ट्रोल करना शुरू किया तो फिर दिलजीत ने भी स्टेटमेंट दी कि लोगों के इमोशंस होते हैं, उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए। सीधी बात ये कि यहाँ शायर अपनी तारीफ करना चाह रहा है कि उसने बहुत गंदा लिख दिया, लोगों के बहन जो दिलों को छू गया गाना। वैसे जिस तरह की वो लड़की फेक हरकतें कर रही थी, लगता तो नहीं इसके साथ भी किसी के इमोशन जुड़े हों जो उसने इसे धोखा दिया और इसे अब सब कुछ याद आ रहा है। वैसे अगर कोई इसके साथ था भी तो उसने इसकी हरकतें देख के अपनी जान छुड़ाई हो नहीं, लेकिन ये प्यार में धोखा समझ रही है। ये मेरे मसाद बहुत मिला, मैं अदब है ना, मेरी परमिशन है ना, कहीं तो मतलब है ओके, रोशन ख्याल होनी चाहिए को बंदे दे। अब ये शायद वही लड़की है जिसने अमन लियाकत से शायद शादी की थी या तलाक ली थी, सही तरह याद नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ था। और फिर ये जो रोशन ख्याल इसके साथ खड़ा है, इसके साथ इन्हें शादी कर ली, और मानना पड़ेगा किल कराता है लोगों को, और इसे रोशन ख्याली का नाम देके खुद को तसल्ली देते हैं, ये कुछ भी गलत नहीं कर रहा। तुम्हारा भोंसड़ी का बैलेंस हिल गया है क्या? अब मैंने ये वीडियो कोई 2 महीने बाद डाल ली है क्योंकि मोटिवेशन नहीं आ रही थी, क्योंकि ना ही सब्सक्राइबर आ रहे थे और ना ही व्यू। खैर आ तो अब भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी बहन जो ट्राई अगेन। खैर अब लाइक कर सकते हो क्योंकि सुना है कि लाइक